बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद जाहिद स्कोप सोलर से। समय मेरा 4-5 दिन पहले हफीज सेंटर जाना हुआ, तो वहाँ पे मैंने मार्केटिंग का एक ट्रेंड देखा जिसमें ओप्पो, वीवो, टेक्नो, इन मोबाइल्स की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा थी। और एक मोबाइल होता था नोकिया, वो मुझे कहीं कोने कदर में पड़ा हुआ नज़र आया। मुझे याद है जब 2009 में हमारी फैमिली में पहला मोबाइल आया था, तो वो था नोकिया 3310। वो उस वक्त के लिहाज से पाकिस्तान की मार्केट का अपने फीचर्स के लिहाज से और बिल्ट इन क्वालिटी में सबसे अच्छा मोबाइल था। लेकिन अब वो अपनी कदर कीमत खो चुका है। वो टेक्नोलॉजी की इस एडवांसमेंट में पीछे रह चुका है और उसकी जगह पे ओप्पो, वीवो और टेक्नो ने ले ली है। तकरीबन 6 से 7 साल पहले की बात है जब से सोलर को ग्रिड से टाई अप किया गया है या इस पे नेट मीटरिंग एनेबल की गई है, तब से इसकी कदर कीमत बढ़ गई है। एक छोटे कंज्यूमर से लेके, खा वो एक फ़ैन चलाने वाला है या एक बल्ब चलाने वाला है, और एक बड़े कंज्यूमर तक जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट चला रहा है, वहाँ तक इसकी कदर कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। आज की इस टेक्नोलॉजी की रेस में अगर कोई भी शख्स सोलर की कदर कीमत के लिहाज से इसको अडॉप्ट नहीं करता, तो ये भी नोकिया की तरह पीछे रह जाएगा। समईन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक छोटे कंज्यूमर से लेके बड़े कंज्यूमर तक सोलर की क्या अहमियत है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि इस पूरी वीडियो को डिटेल में देखने के लिए आप एक कप चाय का पकड़ें और आराम से टेक लगा के बैठें और इस वीडियो को मुकम्मल देखें। सोलर को कंज्यूमर के लिहाज से हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। पहला सिस्टम है नेट मीटरिंग सिस्टम और सेकंड है नॉन नेट मीटरिंग सिस्टम। नेट मीटरिंग सिस्टम में है ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम, जबकि नॉन नेट मीटरिंग सिस्टम में है ऑफ ग्रिड सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन नेट मीटरिंग सिस्टम की, क्योंकि नॉन नेट मीटरिंग सिस्टम एक ऑफ ग्रिड सिस्टम है। एक छोटे कंज्यूमर को ऑफ ग्रिड सिस्टम की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। पाकिस्तान में नेट मीटरिंग 5 किलोवाट या 5 किलोवाट से ज्यादा सिस्टम पे होती है। इसलिए अगर आपका सोलर की रिक्वायरमेंट 5 किलोवाट से कम है तो वो ऑटोमेटिकली नॉन नेट मीटरिंग सिस्टम कहलाएगा, या हम उसे ऑफ ग्रिड सिस्टम भी कहते हैं। व्यूअर्स, ऑफ ग्रिड सिस्टम को इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके हम 5 सिनेरियोज क्रिएट करते हैं। पहला सिनेरियो है कि अगर आपके घर की रिक्वायरमेंट 5 किलोवाट से कम है और आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं, और इसमें कंडीशन है कि आपके घर में यूपीएस मौजूद नहीं है, तब आपने सिंपल ये करना है कि आपने सोलर पैनल्स परचेज करने हैं और आपने इन्वर्टर परचेज करना है। अब इन्वर्टर को यहाँ पे उसकी रेटिंग के लिहाज से ना मैं दो तरह से डिवाइड कर रहा हूँ कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट 3 किलोवाट से कम है, मिसाल के तौर पे आपका इन्वर्टर जो है ना वो 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का आप लेना चाह रहे हैं, तो उसमें जो इन्वर्टर आएगा सिंपल वो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर आएगा। जबकि अगर आपका इन्वर्टर 2 किलोवाट से अबव वाला है, 3 किलोवाट है, 4 किलोवाट है या 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो ये आप कोशिश करें कि आप एक ऐसा इन्वर्टर चूज करें जो एट द सेम टाइम ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड फंक्शन परफॉर्म कर सके। अब हम बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की, जिसमें आपके घर में यूपीएस मौजूद है और आप चाहते हैं कि आप सोलर भी लगवाएं और थोड़ा सा बजट फ्रेंडली हो। इस केस में आप यूपीएस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आप इस केस में एक चार्ज कंट्रोलर लें, जो चार्ज कंट्रोलर आपके बैटरी को चार्ज करेगा और बैटरी देन आपके यूपीएस को देगी, और यूपीएस आपका चूंकि एसी करंट आपका या वोल्टेज आपका प्रोड्यूस करेगा, जिससे आपकी एसी अप्लायंस चले। इस लिहाज से आप यूपीएस को भी मुफीद बना सकते हैं और एक आप बजट फ्रेंडली आप सोलर सिस्टम भी लगवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक तीसरे ऑफ ग्रिड सिस्टम की, जिसमें इस मुल्क में किसी भी दूर दराज कोने में एक बैठा हुआ शख्स है जिसके घर में ग्रिड का कनेक्शन नहीं है, या किसी भी शख्स की एक छोटी सी दुकान है और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि वो डीसी अप्लायंस ले, डीसी फैन ले ले, डीसी बाकी लोड ले ले, और वो सोलर पैनल्स ले और वहां से डायरेक्ट सोलर पैनल से आगे डीसी करंट प्रोड्यूस करे और डीसी अप्लायंस यूज करे। मिसाल के तौर पे डीसी फैन है, डीसी कूलर फैन है, ये इस्तेमाल कर सकता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ सिनेरियो की। रूरल एरियाज में सोलर ट्यूबवेल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, और आज के लिहाज से अगर आप ट्यूबवेल को सोलर पे चला रहे हैं तो आप एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस सिस्टम में भी आप ज्यादातर ऑफ ग्रिड सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे सोलर पैनल से आगे वीएफडी लगा के आप ट्यूबवेल्स को डायरेक्ट सोलर से चला रहे होते हैं, और ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रिड होता है। अगर हम बात करें फिफ्थ सिनेरियो की, तो समटाइम ऐसा भी होता है कि 5 किलोवाट या 5 किलोवाट से ज्यादा सिस्टम भी ऑफ ग्रिड सिस्टम के तौर पे लग रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे लाहौर में ऐसे सोसाइटीज हैं जहां पे नेट मीटिंग बैन है। वहां पे नेट मीटिंग चूंकि नहीं हो सकती, तो लोग सोलर से इस्तेफादा हासिल करने के लिए सिस्टम लगा रहे होते हैं, लेकिन चूंकि उस पर नेट मीटिंग नहीं है, लिहाजा वो सिस्टम भी ऑफ ग्रिड सिस्टम कहलाता है। और उस केस में आपका सिस्टम समटाइम 5 किलोवाट या 5 किलोवाट से ज्यादा लग रहा होता है। जैसे लाहौर में पार्क व्यू सिटी है या और कुछ सोसाइटीज हैं जहां पे नेट मीटिंग नहीं है,
वहां पे भी आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा रहे होते हैं, और ये सिस्टम समटाइम 5 किलोवाट से कम भी होता है या 5 किलोवाट से ज्यादा भी होता है। व्यूअर्स, नेट मीटरिंग वाला सिस्टम दो तरह से होता है, एक है ऑन ग्रिड सिस्टम और दूसरा है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम और ऑन ग्रिड सिस्टम को भी हम कंज्यूमर के लिहाज से डिवाइड करते हैं। बेसिकली एक थंब रूल के मुताबिक 3 तरह के कंज्यूमर हैं। ऐसे कंज्यूमर जिनका सोलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट जिनकी 25 किलोवाट से कम है, ऐसे कंज्यूमर को हम कहते हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर। 25 किलोवाट से लेके 200, 300, 500 किलोवाट तक के जो कंज्यूमर हैं, और खास तौर पे जो कमर्शियल प्लाजाज वाले कंज्यूमर हैं या मार्केट्स के ऊपर लग रहा होता है सिस्टम, इस तरह के कंज्यूमर को हम कहते हैं कमर्शियल कंज्यूमर। थर्ड हमारा कंज्यूमर है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। ये हमारा अगेन 25 किलोवाट से ऊपर भी लग सकता है और इसकी मेगावाट्स तक रेटिंग हो सकती है। क्योंकि ये इंडस्ट्री पे लग रहा होता है इसलिए हम इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। सम टाइम ऐसा होता है कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपका सिस्टम है 200 किलोवाट का सिस्टम, अगर ये इंडस्ट्री में लग रहा है तो ये इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, और अगर ये कमर्शियल जगह पे लग रहा है तो ये आपका कमर्शियल कंज्यूमर है। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर की। डोमेस्टिक कंज्यूमर बेसिकली दोनों तरह के सिस्टम लगवा सकता है, हाइब्रिड सिस्टम भी और ऑन ग्रिड सिस्टम, या मिक्स सिस्टम भी लगवा सकता है, हाइब्रिड प्लस ऑन ग्रिड। ये डिपेंड करता है कि आप किस इलाके में रहते हैं और वहां पे लोड शेडिंग का दौरानिया क्या है। मिसाल के तौर पे आप एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहां पे बिल्कुल ही लोड शेडिंग नहीं है, तो वहां पे रिकमेंडेड है कि आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएं। अब हम आते हैं इससे एक स्टेप आगे। ऐसी सोसाइटी जहां पे लोड शेडिंग का दौरानिया 1 से 2 घंटे है, वहां पे भी आप एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएं और उसके साथ आप यूपीएस लगाएं। इसमें आपको जस्ट एक डिस्कम्फर्ट ये होगा कि दिन के टाइम अगर आपकी लाइट चली जाती है, क्योंकि आपका ऑन ग्रिड सिस्टम है तो ये सोलर सिस्टम बंद हो जाएगा, 1 से 2 घंटे में आप यूपीएस इस्तेमाल करेंगे। इन जगहों पे भी ऑन ग्रिड सिस्टम ही रिकमेंडेड है। इससे अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें, जिसमें जहां पे दौरानिया 3 से 4 घंटे का है, वहां पे आपको रिकमेंडेशन ये है कि आपको ऑन ग्रिड प्लस हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके घर की रिक्वायरमेंट एक 15 किलोवाट का सिस्टम है, जिसमें आपको लगाना चाहिए 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम और 5 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम। अब हम आते हैं 4th स्टेप पे, जहां पे लोड शेडिंग का दौरानिया 7 से 8 घंटे है, इतना ज्यादा है, वहां पे भी आप एक मिक्स सिस्टम लगाएं, जिसमें आप हाइब्रिड सिस्टम की रेशियो बढ़ा दें और ऑन ग्रिड की कम कर दें। वहां पे आप हाइब्रिड सिस्टम 10 किलोवाट का लगवाएं और आप ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो 5 किलोवाट का लगवाएं। अब इससे हम आते हैं नेक्स्ट जो 5th स्टेप है, जहां पे लोड शेडिंग का दौरानिया ही कोई नहीं है, जहां पे लोड शेडिंग की कोई आरजी प्रॉपर नहीं है, जहां पे लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है, जहां पे 10-10, 12-12 घंटे लोड शेडिंग होती है, तो वहां पे रिकमेंडेड है कि आप एक कंप्लीटली हाइब्रिड सिस्टम लगवाएं, ताकि आप सोलर को सही, उसकी जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका आप सही इस्तेमाल कर सकें। व्यूअर्स, अगर हम बात करें कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मुकम्मल तौर पे ऑन ग्रिड सिस्टम लगता है, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम जो है उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, उसके ओवरहेड्स, उसकी मेंटेनेंस है, और एक इन्वेस्टर जो है वो हमेशा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। अगर हम हाइब्रिड सिस्टम लगाएंगे तो ये सिस्टम आपकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन डबल टाइम में पूरा करेगा, इसलिए आप मुकम्मल तौर पे ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रहे होते हैं। हाँ, इस केस में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लेवल पे आपको 10 से 15 किलोवाट का आप हाइब्रिड सिस्टम समटाइम ऐड कर सकते हैं, जो कि उनके किसी खास ऑफिस के लिए या किसी भी इमरजेंसी अप्लायंस के लिए, या जैसा कि उनका नेटवर्क का सिस्टम है उसको चलाने के लिए ज़रूरी होता है। सो दोस्तों, आज की ये थी हमारी वीडियो, जिसमें हमने ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड और ऑन ग्रिड सिस्टम को कंज्यूमर के लिहाज से मुकम्मल तौर पे डिस्क्राइब किया है। इस तरह की मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल स्कोप सोलर और हमारे Facebook पेज स्कोप सोलर को फॉलो करते रहिए।